फिलहाल आपको बता दें कि राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा हो रहा है। जानकारी ये मिल रही है कि सोनम ने ही राजा के मर्डर का ऑर्डर दिया था। ये बड़ी खबर है। 23 मई को फोटो शूट के बहाने राजा को लेकर गई थी सोनम सुनसान इलाके में। एकदम सुनसान पहाड़ी इलाका था जहां फोटोशूट के बहाने सोनम राजा रघुवंशी को लेकर गई। खुद सोनम पीछे रुक गई और आरोपी और सोनम के पति राजा की ओर बढ़ने लगे। आरोपी पहाड़ी चढ़ते चढ़ते जब थक गए तो उन्होंने हमले से मना किया। इस पर सोनम ने कहा 20 लाख रुपए दूंगी, जान से मारना पड़ेगा। हत्या करने के लिए 15,000 रुपए एडवांस भी दिया सोनम ने। राजा के पर्स से ही 15,000 रुपए निकालकर आरोपियों को सोनम ने दिए। सोनम ने चिल्लाकर राजा रघुवंशी को मारने के लिए हत्यारों को ऑर्डर दिया। आरोपी विशाल चौहान ने राजा के सिर पर कुल्हाड़ी मारी। आरोपी आकाश राजपूत दूर से बाइक से निगरानी कर रहा था। ये अभी तक पुलिस की जो जानकारी है उससे तस्वीर उभर रही है। इस बीच आपको सीधे लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद हैं और शशांक पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पटना में ही मेघालय पुलिस जो है वो गाजीपुर से लेकर अभी तक पहुंची है आरोपी सोनम को, और इसके बाद यहां से आगे का सफर तय करना है इन लोगों को। बाई एयर पहले गुवाहाटी जाएंगे और फिर सड़क के रास्ते गुवाहाटी से शिलोंग। इस बीच पटना में शशांक जरा ये बताइए कि अभी तक कुछ पूछताछ हो पाई है? अभी तक कोई सवाल जवाब सोनम से हुआ है? अभी तक सोनम ने कुछ कहा है, कुछ कबूला है? सूत्र क्या बता रहे हैं? देखिए, एक खामोश चेहरे के पीछे क्या एक शैतान छुपा हुआ है, ये सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है। सोनम को रात 12:30 बजे शिलोंग की जो पुलिस से पटना लेकर निकली थी, पटना के लिए लेकर निकली थी। सुबह 5:30 बजे यहाँ फुलवारी शरीफ थाने में शिलोंग पुलिस की टीम जो है उसको लेकर यहाँ पहुँची और सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 72 घंटे की जो ट्रांजिट रिमांड है उसमें पूछताछ हो रही है। इस साजिश की शुरुआत कहाँ से हुई, कौन कौन इसमें शामिल हैं, हत्या का कारण क्या है, क्या कुछ और भी मामला है, तो तमाम पहलुओं पर उससे पूछताछ जो है ये जो परिसर है थाना का, इसी के एक बिल्डिंग में जो है वो हो रही है। और आपको बता दें, जब ये रास्ते में आ रही थी तो ये पूरी तरह से चुप थी, खामोश थे। इसको खाना ऑर्डर किया गया, पूछा गया कि क्या आप खाना आप खाएंगी, इसको ऑफर किया गया तो इसने मना कर दिया। पत्रकारों ने भी इनसे बातचीत करने की कोशिश की। सोनम कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन जिस तरह से जांच में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, सीधा आरोप लग रहा है कि जो हत्याकांड है उसकी मास्टरमाइंड यही है। इसका प्रेमी है राज, उसके साथ मिलकर इसने जो है अपने पति की सुपारी दी। तो यही सवाल उठ रहा है कि क्या एक खामोश चेहरे के पीछे एक शैतान छुपा हुआ है। और देखिए, अब दो बातें हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि 12:55 की फ़्लाइट से इसको जो है पुलिस की टीम पटना से गुवाहाटी ले जा सकती है और वहाँ से बाई रोड जो है शिलोंग ले जा सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर एक बात ये भी कही जा रही है कि फिर 3:55 की एक फ़्लाइट है, उससे इसको कोलकाता ले जाया जाएगा और कोलकाता से फिर फ्लाइट से ही गुवाहाटी ले जाया जाएगा, तब बाई रोड ले जाया जाएगा। तो पुलिस क्या कुछ अपनी स्ट्रेटजी बदल रही है, इस पर भी जो है वो हमारी नज़र टिकी हुई है। लेकिन पूछताछ जो है वो हो रही है। राज पर से पूरी तरह से पर्दा उठे, पुलिस की जो है कोशिश यही है। जी रोमाना, बहुत शुक्रिया आपका शशांक इस तमाम जानकारी के लिए। अगर पूछताछ में कुछ खबर सामने निकलती है तो जरूर दर्शकों तक पहुंचाइएगा। इस बीच राजा रघुवंशी के दोस्त हैं अभिषेक ने बड़ा खुलासा किया। अभिषेक बता रहे हैं कि राजा और सोनम की सगाई के बाद भी राजा और सोनम के बीच ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। अभिषेक ने आरोपी राज कुशवाहा के बारे में भी कई खुलासे किए हैं। ये खास बातचीत सुनिए। हमारे साथ राजा रघुवंशी के सबसे अच्छे दोस्त, उनके भाई से भी बढ़कर अभिषेक हैं, जो ये बताएंगे। अभिषेक, क्या कभी आपको डाउट हुआ था कि इस तरीके की घटना आपके दोस्त के साथ घट सकती? नहीं, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि उसके साथ इतनी दर्दनाक घटना होगी राजा के साथ, क्योंकि वो लड़का बहुत सीधा था। ना किसी से कोई ज़्यादा मतलब रखता था, ना किसी से कोई ज़्यादा उलझता था, कुछ भी मतलब उसके काम से काम रखता था वो। जब राजा की शादी हो रही थी, जब उनका सोनम के साथ में संबंध हो रहा था, तब क्या किसी तरीके की बात राजा ने आपसे कही थी क्या कि किसी तरह का उनका संदेह हो, या आप लोगों को एक दोस्त होने के नाते आपने कुछ मन में रहा हो? एक्चुअली जब शादी नहीं हुई थी, जब सगाई हुई थी उसकी, उसके बाद सोनम का जो बात करने का जो लहजा था, मतलब बहुत कम बात करती थी उससे। अब मान सकते हैं अपन, क्योंकि वो भी बिजनेसमैन थी, राजा भी बिजनेसमैन था, तो अपन समझ सकते हैं कि भाई टाइम नहीं रहता किसी के पास। पर वो बात तो बहुत कम करती थी राजा से।
फ़ोन पे। जो एक नाम सामने आ रहा है राज कुशवाहा का, क्या ये नाम आपने इससे पहले भी सुना था? नहीं, इससे पहले हमने ये नाम नहीं सुना था। वीडियो है जिसमें राज सोनम के पिता के काफ़ी करीब नज़र आ रहा है, जब वो काफ़ी परेशान थे, जब राजा के अंतिम संस्कार के दिन का वो वीडियो है, उसमें एक तरफ आप भी नज़र आ रहे हैं। आपको लगता है कि ये दिखावे के लिए इस तरीके के काम कर रहा है? अब वो पुलिस की आंखों में और लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा था उस टाइम, क्योंकि पूरा मास्टरमाइंड वही था। पूरे जो भी प्लानिंग थी ना उसकी, पूरा मास्टरमाइंड वही था। और वो हर अपडेट सोनम के पास से आ रही थी, जा रही थी यहाँ से। पूरी अपडेट सोनम के पास भी थी कि यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और जो सोनम वहाँ पे गई थी, जब सोनम ने 3 लड़कों को, जहाँ तक हमें पता चला है कि 3 लड़कों को 2 दिन पहले ही गुवाहाटी भेज चुकी थी वो। ये पूरा राज का ही मास्टरमाइंड था। एक्चुअली जब तक वो उसके मुंह से नहीं कबूलती है कि ये सब मैंने करवाया या किया है, उस समय तक तो हमें भी भरोसा नहीं हो पा रहा है कि वो ऐसा कर सकती है और उनके पति के साथ ऐसा कर सकती है। वो हमको मतलब सोचने में भी नहीं आ रही है चीज़ें। दोस्त होने के नाते अब क्या चाहते हैं, किस तरीके का इंसाफ मिलना चाहिए? तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मेघालय सरकार है, अपनी एमपी सरकार है, इन लोगों ने अपना बहुत सपोर्ट किया है। वो मतलब इनकी वजह से ही आज अपने को राजा की बॉडी भी मिल पाई है और अपने को सोनम भी मिल पाई है जो पकड़ाई है वो। मेरा उनसे यही निवेदन है कि इन लोगों को ऐसी सज़ा दी जाए, मतलब राजा को जो इन लोगों ने सज़ा दी है उससे भी ज़्यादा बदतर तड़पा के इनको मारा जाए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।